मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12। प्रश्न संख्या 1। यीशु द्वारा दुष्ट किसानों का दृष्टांत मरकुस के किस अध्याय में है? ए अध्याय 3, बी अध्याय 6, सी अध्याय 9, डी अध्याय 12। इसका सही उत्तर है डी अध्याय 12। प्रश्न संख्या 2। उस मनुष्य ने दुष्ट किसानों के पास अपने पुत्र को क्या सोचकर भेजा था? ए कि किसान उसका आदर करेंगे, बी कि वे उसको पीटेंगे, सी वे उसको मार डालेंगे, डी कि वे सब किसानों को मार डालेंगे। इसका सही उत्तर है ए कि किसान उसका आदर करेंगे। प्रश्न संख्या 3। जब लोग मृतकों में से जी उठते हैं तो किसके समान होते हैं? ए दूल्हे के समान, बी दूतों के समान, सी मनुष्यों के समान, डी राक्षस के समान। इसका सही उत्तर है बी दूतों के समान। प्रश्न संख्या 4। क्या जब कोई मृतक जी उठते हैं तो विवाह करते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर है बी नहीं। प्रश्न संख्या 5। निम्न में क्या करना सारे होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है? ए आज्ञा न मानना, बी हत्या करना, सी दान देना, डी अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम करना। इसका सही उत्तर है डी अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम करना। प्रश्न संख्या 6। हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम रखना चाहिए? ए अपने सारे मन से, बी अपने सारे प्राण से, सी अपनी सारी बुद्धि से, डी अपनी सारी शक्ति से। इसका सही उत्तर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों। प्रश्न संख्या 7। यह वचन कहाँ लिखा है? तू अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम रखना। ए मरकुस 12 का 12, बी मरकुस 12 का 22, सी मरकुस 12 का 31, डी मरकुस 12 का 38। इसका सही उत्तर है सी मरकुस 12 का 31। प्रश्न संख्या 8। उस कंगाल विधवा ने कितनी दमड़ियां मंदिर के भंडार में डाली? ए 1, बी 2, सी 3, डी 0। इसका सही उत्तर है बी 2। प्रश्न संख्या 9। एक दिनार का अर्थ है? ए 1 घंटे की मजदूरी, बी 1 दिन की मजदूरी, सी 1 सप्ताह की मजदूरी, डी 1 वर्ष की मजदूरी। इसका सही उत्तर है बी 1 दिन की मजदूरी। प्रश्न संख्या 10। फरीसी कौन थे? ए यीशु के खास चेले, बी जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, सी जो पूर्वजों की परंपरा को मानते थे, डी राजा के सैनिक। इसका सही उत्तर है सी जो पूर्वजों की परंपरा को मानते थे। प्रश्न संख्या 11। दाख की बारी के स्वामी ने अपनी दाख की बारी के चारों ओर क्या बनाया था? ए दीवार और फाटक, बी बाड़ा, दाखरस के लिए हौद और एक गुम्मट, सी केवल ऊंची दीवार, डी कुआं और गुम्मट। इसका सही उत्तर है बी बाड़ा, दाखरस के लिए हौद और एक गुम्मट। प्रश्न संख्या 12। यीशु ने जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, उसके विषय में क्या कहा? ए वह टूट जाएगा, बी वह नींव बनेगा, सी वही कोने का सिरा हो गया, डी वह मंदिर में रखा जाएगा। इसका सही उत्तर है सी वही कोने का सिरा हो गया। प्रश्न संख्या 13।
फरीसियों और हेरोदियों ने यीशु से कर के विषय में क्या पूछा? ए, क्या मंदिर को कर देना चाहिए? बी, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? सी, क्या याजक को कर देना चाहिए? डी, क्या गरीबों से कर लेना चाहिए? इसका सही उत्तर है बी, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रश्न संख्या 14। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद लोगों के संबंध में क्या कहा? ए, वे फिर विवाह करेंगे। बी, वे पहले जैसे रहेंगे। सी, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, बल्कि स्वर्गदूतों के समान होंगे। डी, वे पृथ्वी पर राजा होंगे। इसका सही उत्तर है सी, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, बल्कि स्वर्गदूतों के समान होंगे। प्रश्न संख्या 15। यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी बताई? ए, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। बी, सत्य मानना। सी, अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करना। डी, बलिदान चढ़ाना। इसका सही उत्तर है सी, अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करना। प्रश्न संख्या 16। दूसरी आज्ञा क्या है? ए, अपने शत्रु से प्रेम करना। बी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। सी, गरीबों की सहायता करना। डी, उपवास करना। इसका सही उत्तर है बी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रश्न संख्या 17। यीशु ने क्यों कहा कि उस गरीब विधवा ने सबसे अधिक डाला? ए, उसने सबसे अधिक सिक्के दिए। बी, उसने अपना सारा धन दे दिया। सी, दूसरों ने अपनी बढ़ती में से दिया, पर उसने अपनी गरीबी में से अपना सब कुछ अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। डी, उसने सोने का सिक्का दिया। इसका सही उत्तर है सी, दूसरों ने अपनी बढ़ती में से दिया, पर उसने अपनी गरीबी में से अपना सब कुछ अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। प्रश्न संख्या 18। सदूकी कौन थे जिन्होंने यीशु से पुनरुत्थान के विषय में प्रश्न पूछा था? ए, जो पूर्वजों की परंपराओं को मानते थे। बी, जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। सी, जो व्यवस्था के उपदेशक थे। डी, जो रोम के प्रशासक थे। इसका सही उत्तर है बी, जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 19। झाड़ी वाले वृत्तांत का प्रमाण देते हुए यीशु ने परमेश्वर को किनका परमेश्वर बताया? ए, केवल जीवितों का। बी, केवल मृतकों का। सी, मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का। डी, केवल स्वर्गदूतों का। इसका सही उत्तर है सी, मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का। प्रश्न संख्या 20। दुष्ट किसानों के दृष्टांत में दाख की बारी कौन है? ए, इज़राइल राष्ट्र। बी, अन्य जाति। सी, कलीसिया। डी, प्रत्येक विश्वासी। इसका सही उत्तर है ए, इज़राइल राष्ट्र। प्रश्न संख्या 21। मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 13 में की गई यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कब पूरी तरह सच साबित हुई? ए, सन 33 में। बी, सन 50 में। सी, सन 70 में। डी, सन 2026 में। इसका सही उत्तर है सी, सन 70 में। प्रश्न संख्या 22। मरकुस 12:38 में यीशु ने चेलों को किससे सावधान रहने को कहा? ए, शैतान से। बी, फरीसी से। सी, शास्त्रियों से। डी, अन्य जातियों से। इसका सही उत्तर है सी, शास्त्रियों से। प्रश्न संख्या 23। दुष्ट किसानों के दृष्टांत में किसान कौन है? ए,
इस्राएल राष्ट्र, बी नबी और भविष्यवक्ता, सी यीशु मसीह, डी धर्म के अगुवे। इसका सही उत्तर है डी धर्म के अगुवे। अब आते हैं अध्याय 13 में। प्रश्न संख्या 1, कब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल हो जाती है? ए जब शीतकाल निकट होते हैं, बी जब ग्रीष्मकाल निकट होता है, सी 5 साल में एक बार, डी पूरे जीवन में एक बार। इसका सही उत्तर है बी जब ग्रीष्मकाल निकट होता है। प्रश्न संख्या 2, जब लोग हमें ले जाकर पंचायतों या सभाओं में सौंपेंगे तो उस समय हमारे अंदर से बोलने वाला कौन होगा? ए हमारा मन, बी हमारी आत्मा, सी पवित्र आत्मा, डी पास्टर जी। इसका सही उत्तर है सी पवित्र आत्मा। प्रश्न संख्या 3, अंजीर के पेड़ से क्या सीखना है? ए धैर्य, बी फल देना, सी समय की पहचान, डी नम्रता। इसका सही उत्तर है सी समय की पहचान। प्रश्न संख्या 4, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का संबंध किससे है? ए माइक्रोचिप से, बी मसीह विरोधी के मूर्ति से, सी कोरोना वैक्सीन से, डी ऐसी घृणित वस्तु या कार्य जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र करे और उसके परिणाम स्वरूप विनाश आ जाए। इसका सही उत्तर है डी ऐसी घृणित वस्तु या कार्य जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र करे और उसके परिणाम स्वरूप विनाश आ जाए। प्रश्न संख्या 5, किन लोगों के कारण महासंकट का दिन घटाया जाएगा? ए अधर्मी लोगों के कारण, बी यहूदी लोगों के कारण, सी चुने हुओं के कारण, डी स्वर्गदूतों के कारण। इसका सही उत्तर है सी चुने हुओं के कारण। प्रश्न संख्या 6, सब लोग हमसे क्यों बैर करते हैं? ए मेरे अच्छे कामों के कारण, बी मेरे बल और बुद्धि के कारण, सी मेरे धन के कारण, डी यीशु के नाम के कारण। इसका सही उत्तर है डी यीशु के नाम के कारण। प्रश्न संख्या 7, किन दिनों को नहीं घटाया जाता तो कोई प्राणी भी न बचता? ए नूह का दिन, बी लूत का दिन, सी योना का दिन, डी महासंकट का दिन। इसका सही उत्तर है डी महासंकट का दिन। प्रश्न संख्या 8, किन लोगों का उद्धार होगा? ए जो अंत तक धीरज धरे न रहेगा, बी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, सी जो प्रेम में ठंडा हो जाएगा, डी जो विश्वास से मुकर जाएगा। इसका सही उत्तर है बी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। प्रश्न संख्या 9, महासंकट के दिन और यीशु के दूसरे आगमन के दिन को कौन जानता है? ए सभी मनुष्य, बी केवल विश्वासी, सी शैतान, डी केवल परमेश्वर। इसका सही उत्तर है डी केवल परमेश्वर। प्रश्न संख्या 10, मरकुस रचित सुसमाचार में कुल कितने अध्याय हैं? ए 28, बी 16, सी 24, डी 21। इसका सही उत्तर है बी 16। प्रश्न संख्या 11, जैतून के पहाड़ पर यीशु से यह प्रश्न पूछने वाले कौन थे? ए सभी 12, बी पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास, सी केवल पतरस और यूहन्ना, डी याकूब और यूहन्ना। इसका सही उत्तर है बी पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास। प्रश्न संख्या 12, युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनकर चेलों को क्या नहीं करना था? ए यात्रा, बी
प्रार्थना। सी घबराना। डी उपवास। इसका सही उत्तर है सी घबराना। प्रश्न संख्या 13। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजकर क्या करेगा? ए लोगों को दंड देगा। बी अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। सी मंदिर बनाएगा। डी युद्ध समाप्त करेगा। इसका सही उत्तर है बी अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। प्रश्न संख्या 14। अध्याय के अंत में यीशु ने अपने चेलों को बार बार क्या करने की आज्ञा दी? ए उपवास करने की। बी प्रचार करने की। सी जागते रहने की। डी यरूशलेम जाने की। इसका सही उत्तर है सी जागते रहने की। प्रश्न संख्या 15। मरकुस के किन 4 अध्यायों में चमत्कार नहीं है? ए अध्याय 1, 2, 3, 4। बी अध्याय 5, 6, 7, 8। सी अध्याय 9, 10, 11, 12। डी अध्याय 12, 13, 14, 15। इसका सही उत्तर है डी अध्याय 12, 13, 14, 15। प्रश्न संख्या 16। यीशु ने दूर देश जाने वाले स्वामी के लौटकर आने के समय के विषय में रात के 4 पहरों का उल्लेख किया। वे 4 पहर कौन कौन से हैं? ए सांझ को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। बी दोपहर, संध्या, मध्य रात्रि और सुबह। सी पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। डी केवल भोर और सांझ। इसका सही उत्तर है ए सांझ को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। प्रश्न संख्या 17। अंतिम दिनों की विपत्तियों और संकटों का वर्णन करते हुए यीशु ने विशेष रूप से किन स्त्रियों के लिए हाय शोक प्रकट किया? ए जो मंदिर में सेवा करती हैं। बी जो गर्भवती हों और जो उन दिनों में दूध पिलाती हों। सी जो विधवा हैं। डी जो प्रार्थना नहीं करती। इसका सही उत्तर है बी जो गर्भवती हों और जो उन दिनों में दूध पिलाती हों। प्रश्न संख्या 18। मसीह विरोधी के राज्य के 7 वर्षों में से कितने वर्ष शांति के होंगे? ए बी 3.5। सी 5। डी 7। इसका सही उत्तर है बी 3.5। प्रश्न संख्या 19। जब यरूशलेम के मंदिर के विनाश के विषय में यीशु ने भविष्यवाणी की, उस समय मंदिर का कौन सा चेला उनके साथ था जिसने यीशु से कहा, हे गुरु, देख कैसे सुंदर पत्थर और कैसे सुंदर भवन है? ए पतरस। बी यूहन्ना। सी चेलों में से एक। डी अंद्रियास। इसका सही उत्तर है सी चेलों में से एक। प्रश्न संख्या 20। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के संदर्भ में मरकुस के लेखक ने कोष्ठक ब्रैकेट में पाठकों के लिए विशेष रूप से क्या निर्देश दिया है? ए जो पढ़े वह समझे। बी जो सुने वह विश्वास करे। सी जो देखे वह प्रार्थना करे। डी जो जाने वह प्रचार करे। इसका सही उत्तर है ए जो पढ़े वह समझे।